हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज हम 40 दिन के प्रयोग से सारी परेशानियां खत्म कर देंगे जो आप लोग गलत खाना खाने के बाद शरीर में पैदा कर लेते हैं। आयुर्वेद में भोजन का जिक्र कई बार किया गया है, जिसमें भोजन कब खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। लेकिन हम अपने मन के अनुसार भोजन को कभी भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जबकि भोजन स्वस्थ रहने के लिए खाया जाता है। देखिए, आप लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि जो आपके द्वारा भोजन खाया जा रहा है वो सड़ रहा है या फिर पच रहा है। भोजन खाने से ज़्यादा ज़रूरी है खाए गए भोजन का पचना। ध्यान से सुनिएगा कि खाए हुए भोजन का पचना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर संतुलित मात्रा में और संतुलित भोजन खाया जाए तो वही आपके शरीर में लगता है, और जो अनियमितता से भोजन खाया जाता है वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा खराब बना देता है, आपके शरीर में सप्त धातु का निर्माण नहीं होने देता है। और यदि शरीर में सप्त धातु का निर्माण नहीं होता है तब शरीर में अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। भोजन में अनियमितता और आज के समय में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट आ रही है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, बवासीर, मोटापा। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं या फिर खाना खाते हैं और आपके शरीर में वो खाना नहीं लगता है, तब क्या होता है कि वो खाना आपके शरीर में सड़ जाता है और सड़ने के बाद आपके शरीर में मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन मल के रास्ते भी वही खाना बाहर निकलता है जो कि सही रूप से पचता है, और शरीर में भी वही खाना लगता है जो सही रूप से पचता है। लेकिन कई बार हमारी इंटेस्टाइन में हमारा खाना सड़ता रहता है और वो मल के रूप में बाहर नहीं निकलता है। आज मैं आपको त्रिफला चूर्ण का एक ऐसा प्रयोग बताऊंगी जिसमें आप लोग त्रिफला चूर्ण का प्रयोग करके कायाकल्प कर सकते हैं अपने शरीर की। यानी कि त्रिफला चूर्ण का ऐसा प्रयोग जिससे आप अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं, और सिर्फ वो भी 1 चम्मच लेकर के। अब मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आप रात के समय में त्रिफला चूर्ण लेते हैं जिससे आपकी पूरी तरह से जो परेशानी है वो खत्म नहीं होती है, लेकिन आज मैं इसका दूसरा उपाय भी बताऊंगी जिससे आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और वो कैसे? देखिए, आप क्या करेंगे, रात के समय में त्रिफला लेंगे। त्रिफला कितना लेना है? त्रिफला उतना ही लेना है 1:2:3 की रेशो में, यानी कि 100 ग्राम हेड़, 200 ग्राम बहेड़ा और 300 ग्राम आंवला पाउडर। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को बाजरे की तरह बिल्कुल दरदरा कूट लेंगे और रात के समय में इसको 1 चम्मच भिगो देंगे, या तो कांच के ग्लास में, नहीं तो मिट्टी के ग्लास में, मिट्टी के किसी भी बर्तन में, 1 गिलास पानी में। और फिर सवेरे उठ करके इसको छान करके आप पी लेंगे। तो जैसे ही आप उठेंगे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसे पी लेना है। तो आपका जो पेट है वो बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। यदि आप इसे सुबह उठकर पीते हैं तो इसका असर और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसका मतलब है सुबह अगर आप 4 बजे पीते हैं तब इसका असर और भी अच्छा होता है। आपकी इच्छा हो तो आप काम कर सकते हैं और आपकी इच्छा हो तो आप इसे पीकर सो भी सकते हैं। तो आपका पेट बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ होगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप इस तरह से प्रयोग करें इस त्रिफला का, तब सिर्फ उस समय में खिचड़ी का ही खाने में प्रयोग करें। खिचड़ी में घी डालकर उसका प्रयोग करें। घी से क्या होगा कि आंतों में चिकनाहट आएगी और जो बचा हुआ मल है वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। उस समय में आपको बिना चुपड़ी, यानी कि चुपड़ी हुई रोटी घी लगाकर रोटी को नहीं खाना है। हाँ, ये
स्वाद में थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करके इसकी आदत डाल लेंगे और इसके गुणों का आप लोगों को पता लगेगा, तब आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप धीरे धीरे करके इसको अपनी हैबिट यानी कि आदत में बदल लेंगे। लेकिन ये आपको अब लेना कैसे है? आपको ये 40 दिन कंटिन्यू लेना है। 40 दिन कंटिन्यू से मतलब है कि 1 से लेकर 40 दिन तक आप इसे रोजाना सुबह के समय में पिएंगे। फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे पेट साफ होने लगे, आप इसको एक दिन छोड़कर दूसरे दिन लेंगे और फिर हफ्ते में 4 बार लेंगे और फिर हफ्ते में 1 बार और फिर 15 दिन में 1 बार लेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ त्रिफला पाउडर से या फिर त्रिफला के पानी से अपनी परेशानी को ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि मैं आपसे हमेशा अपनी हर एक वीडियो में यही कहती हूँ कि जब आप अपना पेट साफ रखेंगे तो कोई भी बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आपके शरीर में 7 धातुएं बन जाएंगी, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य। और जब ये धातुएं शरीर में बनने लगती हैं तो शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान हो जाता है, यानी कि शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं रहता। शरीर स्वस्थ होने से मतलब है शरीर में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो निखर कर सामने आता है। त्वचा से संबंधित किसी भी तरह का कोई रोग नहीं रहता है और यदि बालों से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो अगर आप त्रिफला का प्रयोग नियमित रूप से करेंगे तो वो नहीं रहेगा। दूसरा, अगर आंखों से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तब आपको ये परेशानी नहीं रहेगी। चर्म रोग से, खून से, लीवर से, किडनी से, इनसे रिलेटेड यदि कोई भी परेशानी है तो आपको त्रिफला का नियमित प्रयोग करने के बाद ये परेशानियां नहीं रहेंगी। तो इस तरह से आप त्रिफला का प्रयोग कीजिए 40 दिन और आपकी हर एक परेशानी को ख़त्म कर दीजिए। तो प्यारे दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।